नाइट एडवेंचर यहाँ से शुरू होगा। NH66 सेफ नहीं है, गाड़ी मत चलाओ। और यहाँ पे लड़की लोग, उनका कुछ लफड़े हुआ था। ये वाला टायर और दूसरी साइड दोनों भी व्हील स्पिन होके सैंड में मतलब फंस चुका है। सेम चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बैठ चुका है। पता नहीं, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ मैं जल्दी निकलने के लिए, उसी दिन होगा भी नहीं। आज लेट हो गया वापस, और इतना लेट हुआ कि टाइम बज चुका है 10:15 बजे। एग्जैक्टली बता दूँ तो 10:22। तो हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू गोवा। आपको तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ जाएगा, आ गया होगा ऑलरेडी। भी हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से। जो अभी टाइम दिखा रहा है अराउंड 11 आवर्स का ड्राइव रहेगा। 595 किलोमीटर्स। मैं डायरेक्टली गोवा का डाल दिया क्योंकि मेरा कोई बुकिंग नहीं है होटल्स का। मैं एज़ यूजुअल अनप्लान्ड ही जाता हूँ। ये प्लान भी लास्ट मोमेंट में ही था। तो कोई होटल्स ढूंढने के लिए मैं मेहनत नहीं किया, तो सीधा मैंने गोवा ही जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं, जो भी होटल्स मिलेगा वहाँ पे बुक कर लेंगे। मैंने ट्रिप मीटर भी ज़ीरो कर रहा हूँ, ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों का भी। और फ्यूल एफिशिएंसी इस पे ध्यान रखेंगे इस बार। अभी भी डीजल है मेरे पास, 353 किलोमीटर चला सकता हूँ, आधा टैंक के आसपास है। BKC से या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एग्ज़िट लेके टुवर्ड्स BKC जा रहा हूँ। तो वहीं से मैप भी दिखा रहा है, तो इस बार मैं मैप को फॉलो कर रहा हूँ। पता नहीं आगे कैसा रहेगा। नेशनल हाईवे 66 पे ऑलरेडी 11 बज चुका है, तो सोचा इधर ही फ्यूल अप करा दूँ, तो फुल टैंक डीजल भरवा देते हैं। हो रहा है अभी 11:15 बजे। मैंने वहीं पे BKC में डीज़ल भी टॉपअप करवा दिया, अराउंड 30 लीटर्स आया। और नाइट्रोजन भी था उनके पास, तो एक बार चेक करवा दिया। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चलानी है, नाइट ड्राइविंग रहेगा, तो नाइट्रोजन बेस्ट है गाड़ी के लिए। पहुंच गया मैं अटल सेतु। मुझे इस रोड पे मुझे अच्छा लगता है, जो डिस्कनेक्शन होता है ना मुंबई का ट्रैफिक और हाईवे की फीलिंग देता है वो। ऐसा है कि मतलब तुरंत स्विच हो जाता है, वो मुझे अच्छा लगता है। नाइट एडवेंचर यहाँ से शुरू होगा। वो अटल से तो ब्रिज से आप एग्जिट लेने के बाद ये वाला पैच मिलेगा। एक्चुअली पीछे में बहुत सारे ट्रक्स थे और बहुत ही धीरे चला था। मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गया वहाँ से मुझे क्रॉस करने के लिए। बट अभी आगे अच्छे रोड्स हैं यहाँ पे भी। आगे मुझे कनेक्ट करने वाला NH66, बट उससे पहले जो 348B करके जो हाईवे है, इन केस आप इस तरफ आ रहे हो तो दिस विल बी द रोड। आप अवॉइड कर सकते हो। इनफैक्ट आपको मुंबई टू गोवा करना है नाइट ड्राइविंग के लिए, NH48 इज समथिंग विच विल बी रिकमेंडेड गूगल मैप्स की तरफ से। या मतलब गूगल मैप सर्च करोगे भी, क्योंकि वो थोड़ा सेफ डिस्टेंस है, मतलब सेफ रूट है। और डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा भी नहीं है। वो रूट मैंने ऑलरेडी कर लिया था रिसेंटली, मतलब मुंबई बैंगलोर करते टाइम वापस मुझे NH48 नहीं लेना था, और NH46 बहुत टाइम हो गया था मैंने लेके। तो सोचा इस बार स्टेटस भी चेक हो जाएगा, देखते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा भी मार्च एंड में कैसा है हालत जो पूरा रोड के। इन केस आप प्लान कर रहे हो मुंबई टू गोवा, आपको इस ब्लॉग से आपको आइडिया मिल जाएगा। इन केस आपको नाइट ड्राइविंग करना है कि नहीं, वो आपको पता चल जाता है। अभी टाइम बज चुका है 12:40। हाँ, मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स ऑन कर लिया और गाड़ी का हाई बीम पे चला रहा हूँ। ऑक्सिलरी लाइट्स का हाई बीम अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने। पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है रोड पे, और पीछे भी कोई नहीं है मेरा, और आगे भी कोई गाड़ियाँ नहीं है। मैं अकेले चला रहा हूँ। बट हाँ, एक ऐसा आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलेगा जो सामने
क्योंकि यहाँ पे जो टाउन्स है या छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर हर 100 मीटर्स में लगाए ऐसे। इन केस आप रात में आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ पे देखो आगे मतलब छोटे बड़ा सब कुछ है यहाँ पे, हर साइज़ का स्पीड ब्रेकर्स मिल जाएगा इस रोड पे आपको। सामने वहाँ पे दिख रहा है हाईवे जो हम लोग को कनेक्ट करना है NH 66 पे। आगे हम लोग हाईवे पे, नेशनल हाईवे 66 पर। एग्जैक्टली अभी डिस्टेंस है 520 किलोमीटर्स, 10.25 घंटे लगना चाहिए। अराइवल टाइम हो गया 11 o'clock। इस रोड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देख रहा हूँ मैं, ढाबा और रेस्टोरेंट्स दोनों भी है। इनकेस आप इस रोड पे आप 1 बजे 1:30 बजे पे गुजर रहे हो, शायद से आपको खाना मिल जाएगा आराम से। अब बहुत सारा गाड़ियाँ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग बोलते हैं NH 66 सेफ नहीं है, गाड़ी मत चलाओ, बट बहुत लोग हैं, किसी ने क्या आप अकेले चला रहे हो। हाईवे आपको 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स भी नहीं दिखेंगे ना यार। नेशनल हाईवेज पे तो आपको ट्रक्स और बसेस ज़रूर दिखेंगे। आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम भी होगा, ट्रक ड्राइवर्स भाई लोग तो वो हेल्प करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। जब भी कुछ इन केस एट एनी पॉइंट सिचुएशन जैसा है कि आपको हेल्प ज़रूरी है रात को, कोई भी ट्रक ड्राइवर से आप पूछ लो, वो लोग हेल्प करेंगे ले लेते। इंदापुर 42, पणजी 457 और कन्याकुमारी के लिए भी सेम रोड है, और अराउंड 1550 किलोमीटर। जो ऐसे वाला जो स्पीड ब्रेकर जाता है ना, जो टर्न्स के बाद, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो बस। हाँ, आप जब भी ये रोड लेते हो ना, दिन या रात हो जो भी हो, आप थोड़ा ब्रेक्स पे ध्यान दे दो। मतलब घर से निकलने से पहले, सर्विस टाइम पे, या आप जब भी सर्विस दे रहे हो वो निकलने से पहले एक बार ब्रेक पैड्स चेक करा दो, बहुत ज़रूरी है इस रोड पे। इस जगह का नाम है चिकानी। हमें टाइम हो चुका है 1:30 बजे। ये आगे आने वाला है इंदापुर। देखते हैं बाईपास का कैसे स्टेटस। ये टोल वे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक टोल कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है। बट मुझे जितना आइडिया है, यहाँ पे ANPR होने वाला है, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका टोल डिडक्शन होने वाला है आगे। डायरेक्टली जो फास्टैग में है या जो भी तरीका होगा बैंक डिटेल्स के हिसाब से, वहाँ से डिडक्शन होगा। बट आपको रुकना नहीं, मतलब रुकने का ज़रूरी नहीं है। ऑन द रनिंग इटसेल्फ वो आपका नंबर प्लेट रीड करेगा और टोल भी वहीं से डिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम आने वाला है, वो अभी ज़्यादा पता चलेगा जब भी ये सारी चीज़ें शुरू होगा। रोड कंडीशन के बारे में बता दो, लास्ट कितना दूर तक मैंने चलाया। हाँ है, तो अनइवन सरफेसेस है, जो ऐसा गाड़ी कूद कूद के चलता है, बट उतना बॉदर तो नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको जो भी किटकिट आवाज़ आ रहा है ना, जो कटर पटर आवाज़, वो सारी चीज़ें जो लूज पार्ट्स है ना, मतलब गाड़ी का नहीं, बॉटल या ग्लो बॉक्स में कुछ रखा हूँ, और जो भी आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हिलने के वजह से आवाज़ आ रहा है आपको। बट रोड्स उतना वर्स्ट कंडीशन जितना मैं सुन रहा था ना, उतना तो नहीं है यार। फोर लेन टू 2 लेन फटाक से मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ पे बोल नहीं सकते, वो एक चीज़ है। बट ऐसे नहीं कि अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं सामने वाला जो गाड़ियाँ आती है।
मैं अभी सोच रहा हूँ एक चाय के लिए एक ब्रेक ले लूँ कहीं पे चाय पीने के लिए, देखते कोई रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ मिलेगा या चाय का टपरी भी मुझे चल जाएगा। मानगांव और इंदापुर क्रॉस कर लिया मैंने, मतलब बाईपास का काम अभी भी चल रहा है, बट कमिंग इनसाइड द टाउन मुझे उतना कुछ इस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 2:05 हो चुका है, मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा, तो मैं फटाफट आ गया। शायद 10-15 मिनट ही लिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट बेटर है दिन में कंपेयर करने से। शायद दिन में यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक लगता होगा, बट हाँ बेटर है ड्राइव सो फार, इट इज़ गुड। नाइट ड्राइव के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था इस रोड पे, बट उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं। आई वॉज कंफर्टेबल ड्राइविंग, रिलैक्सिंग भी था। है रोड अनइवन रोड्स है जो जहाँ पे हर कोई चीज़ गाड़ी में हिलता है। रास्ता भी कंप्लीट होगा ना, वो चीज़ ठीक नहीं कर सकते जब तक वो वापस ज़रूर रीडू करेंगे पूरा काम। यहाँ पे रुका हूँ मैं चाय पीने के लिए, जो इंदापुर से 10 किलोमीटर के दूर में ही है। तो गाड़ी साइड पे लगाया, 2 चाय पिया, बहुत मस्त था। इनके पास मैगी, ऑमलेट, बुर्जी, वो सारे चीज़ें मिलेगा। अभी टाइम हो चुका है 2:30। एक चाय लिया मैंने, सॉरी 2 चाय लिया, 2 चाय पिया मैंने, बहुत ही अच्छा था चाय वहाँ पे। रात का 2:30 बजे, और रोड साइड या हाईवे के साइड पे चाय बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए निकलते हैं ट्रिप पे। डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। अभी महाड़ आएगा अराउंड 20-21 किलोमीटर में। अभी यहाँ से चिपलून 99, रत्नागिरी 187 और पणजी या गोवा बता दो 390 किलोमीटर्स है। अभी भी मेरा रास्ता 426 किलोमीटर्स बचा है, 8 आवर 16 मिनट्स। मैं आराम से जा रहा हूँ, वो मुझे ड्राइव एंजॉय करना है। मैं टाइम की अगेंस्ट रेसिंग तो नहीं कर रहा हूँ, और जब तक मैं पहुँच जाऊँगा तब तक वो जो भी होटल में बुक करना है या जो भी सेलेक्ट करूँगा मैं, वो चेक इन टाइम के हिसाब से हो जाएगा। मैं सुबह 4-5 बजे पहुँच जाऊँ, कोई भी होटल्स अलाउ नहीं करते, मतलब आजकल बहुत कम होटल्स है जो 24 आवर्स चेक इन के लिए अलाउ करते हैं। मैक्सिमम होटल 11 o'clock to 2 o'clock के बीच में रखते हैं चेक इन के लिए। तो अभी मैं पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 11 बजे या 11:30 भी हो सकता है। तो इंदापुर के बाद मैंने रुका था ना चाय के लिए, उसके बाद रोड्स पूरा 6 लेन हाईवे ही है और ट्रैफिक भी बहुत ही कम है। जो अभी महाड़ से एग्जैक्टली 8 घंटे का रास्ता है, 409 किलोमीटर्स, अराउंड 10:45 का अराइवल है, ब्रेक लेने के बाद भी एक्चुअली। अभी माइलेज दे रहे हैं 13.5 kmpl, अच्छा है एवरेज। जो रोड कंडीशंस है ऐसे, आपको इनकेस महाबलेश्वर जाना है, ऊपर से सर्विस रोड लेना है और लेफ्ट घूमना है तो महाबलेश्वर कनेक्ट करेगा।
एंटर करने वाला हूँ कशेटी टनल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टनल है, नहीं तो शायद मैं कशेटी घाट घूम के जाता ना। अभी विजिबिलिटी भी उतना अच्छा नहीं रहता। विजिबिलिटी नहीं मतलब जो छोटा रोड्स है और रात को घाट सेक्शन में जाने से अच्छा ये वाला रोड बेटर है। मस्त दिख रहा है यार, कंप्लीटली ओपन है और बहुत टाइम बचा सकता है यार ये। एक और टोल आ गया, बट आपको एक चीज़ बता दो, यहाँ पे ना डाइवर्शंस के लिए स्टिकर्स लगाया हुआ है। आप सडनली आओगे ना रात में स्पेशली, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे डाइवर्शंस लिखा है जब तक नज़दीक नहीं आते। बट हाँ, हाई बीम पे आप रहोगे थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे कुछ डाइवर्शन है। बट ध्यान रखो यहाँ पे आप जब भी क्रॉस करते हो। हाँ, मुझे एक अपडेट देना था एक्चुअली। एक भाई ने पूछे थे मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई आपका जो बैंगलोर जाते टाइम स्क्रीन क्रैक हुआ था क्या हो गया करके। मैंने गया था किसी के पास जो विंडशील्ड और एक्सपर्ट्स रहते हैं ना, उन लोगों के पास ग्लास काम करते हैं गाड़ी के लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है ग्लास रिप्लेसमेंट करना, इतना ही छोटा है वो, अभी एक्सपैंड भी नहीं होगा 6-8 महीने तक तो ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तभी वो थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है। अभी मैं ऑलमोस्ट उस दिन जो स्टोन चिपिंग होने के बाद शायद मैंने 2-2.25 हज़ार किलोमीटर चला लिया था। अभी तक कुछ एक्सपेंशन का चीज़ मैंने देखा नहीं, वो क्रैक ऐसे ही है। देखते आगे कभी जाके। अभी मुझे आदत भी लग गया कि वहाँ पे मुझे नज़र भी नहीं जा रहा है, तो आराम से चला रहा हूँ। और वहाँ पे ग्लेयर भी ज़्यादा या जो सामने से लाइट आता है वो भी मुझे स्कैटर नहीं कर रहा है। तो छोटा मोटे स्टोन चिपिंग चलेगा, बट इन केस आपका गाड़ी में से कुछ हुआ है, आपको बॉदर कर रहा है, तो एक सोल्यूशन कर सकते हो। एक है कि जो DIY किट है वो आप कर सकते हो। मुझे 100% पता नहीं वो कितना काम कर सकता है। मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि DIY करा दो, किट अमेज़ॉन से मिल जाएगा, ऑर्डर करके घर पे ही कर सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें नहीं करना था, पता नहीं वो एक जाके दूसरा हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करा, तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया। जब भी ज़रूरी पड़ा चेंज करने के लिए तभी करा देते। हाँ, इन केस आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो ना, आपको नहीं हो रहा है आपको आगे जाने के लिए, इतना दूर आप थक जाते हो, तो चिपलून इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे रेस्ट करके भी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। देखो आ गया स्पेस टेक्नोलॉजी रोड। इसरो वाले ने बहुत पैसा खर्चा करके मून पे गए। मैं सिर्फ आधा टैंक डीजल में पहुंच गया। मैं यहाँ पे तेज जा सकता हूँ, बट पीछे ना बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। स्कॉर्पियो है ना, मेन चीज़ इसके लिए बना हुआ है। ऐसा रगड़ रोड पे आप तेज़ चला सकते हो, बट मेरे पीछे ना गाड़ी आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं धीरे चला रहा हूँ। क्योंकि मेरा 4x4 वेरिएंट है और इस पर पेंटालिंक सस्पेंशन आता है, तो ऐसे रोड पे मुझे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। बट मैं दूसरों के भी मतलब ख्याल रखना ही पड़ता है, क्यों परेशान करूँ बेवजह। अब स्कॉर्पियन का जो सस्पेंशन है ना, वो झटके अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो, शायद माइक थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ पकड़ लेता है, बट जो आप आवाज़ सुनते हैं ना वो बिल्कुल फील नहीं होता है आप गाड़ी में बैठते हो तभी। मैं ऑलमोस्ट पहुंच रहा हूँ संगमेश्वर। टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 4:20 और बचा है 283 किलोमीटर्स गोवा के लिए। चीज़ आप ध्यान रखो, संगमेश्वर के बाद 10-15 किलोमीटर थोड़ा या 20 किलोमीटर तक एटलीस्ट आप स्लो स्पीड में रहो। इन केस नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो डे ड्राइविंग में दिख जाएगा आपको, गाड़ी कुछ ना कुछ चले जाता है, या मतलब कोई ना कोई गाड़ी जाता रहता है, आपको दिख जाएगा रास्ता। बट इन केस आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना रहना बस। देखो ऐसा वाला स्ट्रेच है ना, यहाँ पे कुछ बोर्ड नहीं है, कुछ साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट रोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पे।
बट है वो सामने जो व्हीकल जा रहा था, इसकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि भाई आगे रोड यहाँ पे है, नहीं तो सीधा मैं ऊपर चढ़ा देता। बट ऑब्वियसली नहीं, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। देखो रोड्स ऐसा रहेगा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब अचानक से यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाता है। बट मैं वहाँ पे सामने ना जो ये साइन बोर्ड्स लिखा है उसको देख के समझ गए कि भाई यहाँ पे रोड है। तो डे टाइम में दिख जाएगा आपको, नाइट टाइम में आ रहे हो। ये भी एक और जगह है, तो नाम है दंगेवाड़ी। अभी यहाँ पे मैं रुका था पाली के पास चाय पीने के लिए। यहाँ पे अंकल के पास मैंने चाय पिया, और यहाँ पे लड़के लोग, उनका कुछ लफड़े हुआ था, कोई गाड़ी टच हुआ था पीछे, वो लोग देख रहे थे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम पास भी किया। नया दोस्त बनाया मैंने। पाली से लांजा तक अराउंड 18-19 किलोमीटर्स है। अभी टाइम बच चुका है 5:40। छः बजे हो चुका है, लिटिल बाय लिटिल सनराइज हो रहा है। हल्का हल्का सा जो आप देख रहे हो ना, स्काई, आसमान का जो कलर चेंज हो रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ सनराइज। यहाँ पे एक और टोल है, बट यहाँ पे भी अभी तक टोल कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग यार। मुझे टी शर्ट चेंज करना पड़ा, क्योंकि रात को मैंने जो चाय पिया था गलती से थोड़ा गिर गया था मेरे टी शर्ट पे। तो सेम टी शर्ट में कोई होटल पे जाओ मुझे पत्थर मारेंगे, तो सोचा यहीं पे चेंज कर लूँ। यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे, गाड़ी में अंदर बैठा और चेंज कर दिया फटाफट। और सनराइज़ के टाइम भी हुआ था, वो एक चीज़ मुझे स्विच करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। अभी टाइम हो चुका है 7:05। अभी आगे बढ़ते हैं। गोवा का सुबह का वाइब है, क्या मस्त है ना। वेलकम टू गोवा गाइस। तो शायद ये चेक पोस्ट लग रहा है, बट कोई है नहीं। मैं अभी ऑफिशियली गोवा एंटर कर चुका हूँ। मुझे 520 किलोमीटर कवर करने के लिए ऑलमोस्ट लगा 8 घंटे। नॉट बैड कंपैरेटिवली, बट हाँ मैं टाइम थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लिया। बट इन केस आप स्ट्राइट ड्राइव कर रहे हो टुवर्ड्स गोवा, सो यू शुड बी एबल टू रीच इन 8.5 आवर्स। भी माइलेज चेक कर रहा था मैं, अराउंड 13.4, जो मैं रात में बीच में एक बार चेक किया था, अराउंड 13.3 या 13.4 ही था। पहुंच गए यहाँ पे पणजी की ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर से पहले। तो सोचा है यहाँ पे एक बार रुक के होटल चेक कर लेते। तो एक मुझे समझ में आया, मोरजिम में टर्टल बीच रिजॉर्ट। तो जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं। यहाँ से 45 मिनट्स लगना चाहिए, अराउंड 23 किलोमीटर्स है। होटल बुकिंग
इन कर लिया, पेमेंट भी हो गया अभी तो, बट चेक इन के लिए और भी टाइम बचा है तो सोचा थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, मॉर्जिम दिखा देंगे आपको। मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली बीच दिखता था तभी। अभी इतना सारी चीज़ें हैं। बहुत ही सुंदर बीच है यार। मैं शाम को आऊँगा, वो एक चीज़ के लिए मुझे व्लॉग नहीं करना था तो सोचा इसी व्लॉग में आपको दिखा दूँ। ये है मॉर्जिम बीच। ये वाला टायर और दूसरी साइड दोनों भी व्हील स्पिन होके सैंड में मतलब फंस चुका है। ये देखो इस तरफ सेम चीज़, यहाँ पे ज़्यादा बैठ चुका है। देखते हैं, नॉर्मली निकालने के लिए नहीं हुआ तो 4x4 है तो 4x4 एक रीज़न के लिए लिया है, 4 एक्सप्लोर तो चलो निकालते हैं, कोशिश करें। ठीक है, अभी कोशिश करके देखते हैं गाड़ी निकालने के लिए। थोड़ा आगे ले लेते पहले। वापस व्हील स्पिन ज़्यादा हो रहा है, बेस्ट है 4 लो लगाओ और अपने आप निकल जाएगा। देखो इजीली। यहाँ पे 4 हाई काफ़ी है, 4 लो का ज़रूरी नहीं है, बट मुझे 4 लो का रॉ पावर जो टॉर्क का है उसको एक्सपीरियंस करना था तो मज़े ले लिया मैंने 4 लो पे। ठीक है, चलते हैं अभी बाहर। इसलिए 4x4 गाड़ियों पे इन्वेस्ट करना बेटर है। बिना मेहनत के वो सैंड में मतलब थोड़ा व्हील स्पिन हो रहा था, बिना कोई स्ट्रेस के बाहर भी आ गया। मैं सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था जब भी मैं उमरगांव गया था, वहाँ पे भी मेरे पास थार था, तभी थार भी 4x4 ही था, 2022 मॉडल, और मैंने 1 साल यूज़ करके या 10 महीने यूज़ करके बेच दिया। उसमें भी सेम चीज़ हुआ था वहाँ पे भी, और 4x4 काम आ गया था। ठीक है, मैं पहुँच गया अभी होटल। होटल का नाम है टर्टल बीच रिजॉर्ट मॉर्जिम में। ये है बाहर से लुक, अंदर जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है रूम, टर्टल बीच रिजॉर्ट। मेनली स्मार्ट टीवी है, मेरे टाइम पास हो जाएगा आज। और है स्टोरेज एरिया और वॉशरूम जो बहुत ही क्लीन और हाइजीन है। और एक और चीज़ दिखाना था मुझे, ग्लास कर खोलने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, बट ये है पूल व्यू पूरा। नीचे कोई यूज़ कर रहा है पूल, मुझे दिखाना नहीं है, बट दिस इज़ बालकनी। ठीक है, हम लोग अभी व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और स्पेशल थैंक यू फॉर दोज पीपल हु सपोर्टेड मी फॉर मुंबई टू बैंगलोर और बैंगलोर टू मुंबई वीडियोज़ पे और साउथ इंडियन ट्रिप पे। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो और इतना ही प्यार देते रहो, और मैं आपको ज़्यादा ब्लॉग्स देते रहूँगा। अभी मैं कुछ खाना ऑर्डर कर लेता हूँ और सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। शाम को मैं सनसेट देखने जाऊँगा मॉर्जिम बीच। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल गोवा टू मुंबई। वो भी आपको देखने मिलेगा, और आगे और बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।